2013 शुरू हो गया है, इसमें क्या उम्मीद करते हैं, कैसा गुजरेगा, कैसी मतलब एक अल्लाह से उम्मीद की जाती है और एक यहाँ के हुक्मरानों से क्या उम्मीद है बताइएगा। देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और अच्छी ही उम्मीद थी, लेकिन अब ये जो आप देख रहे हैं कि पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता जो है वो तो सिर्फ कयासा आराइयों में गुजर रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ अल्लाह करे बेहतरी हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद अगले इससे 2 माह बाद जो है वो इलेक्शन का टाइम आ जाएगा। तो 2013 का आधा साल जो है वो तो हम इन्हीं चीज़ों में रह के गुजार देंगे। उसके बाद हम कुछ सोचेंगे कारोबार करने का, फिर वो टैक्सेस आ जाएंगे, कोई ना कोई नई हुकूमत आएगी, वो अपना कहेगी कि जी मुझे पिछला मिला है, मुझे पिछला मिला है। तो हमारे को नहीं लगता कि 2013 भी जो है वो कोई अच्छा साल गुजरेगा। आप बताइएगा 2013 काशिफ साबरानी साहब कैसा रहेगा। 2013 जो है वो वही बात है कि मतलब आगे हम कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और आगे इलेक्शन है तो हमें जो लग रहा है कि शायद मुश्किलात हमें और दरपेश हों। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि 2012 या 2011 वो भी हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस रहा। अच्छा, पोर्ट के हवाले से मैं आपको बात बता दूं, जो ताजिरों का मसला है कि पोर्ट में जो है वो टैक्सेस और रूल इन्होंने इतने सख्त कर दिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, उस पर भी मैं गवर्नमेंट से जो आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस पर कुछ नज़रसानी करें ताकि ताजिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कम से कम सही तरीके से कर सकें। आप बताइएगा 2013 अगर यही सूरत हाल रही तो मैं तो कहूँगा कि ये भी फेल रहेगा। हालांकि 2013 में हमको तैयारी करना है 2 चीज़ों की, बिलखुसूस कन्फेक्शनरी का हवाले से कहूँगा कि एक इंडियन ट्रेड, क्योंकि इंडिया से अगर मुकाबला हमने करना है, क्रिकेट टीम नहीं बनना, तो हमें बिल्कुल काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कन्फेक्शनरी में हम इंडिया से 30 साल आगे हैं और हम उनका बैंड बजा सकते हैं। दूसरा, अफ़गानिस्तान का मसला हल होने जा रहा है, तो पीछे वस्ट एशिया की जो रियासतें हैं 99 और 2000 में हमने वहाँ बबल ठीक ठाक एक बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया था, तो अब वो रूट भी खुलने वाला है, तो लामोल्ला वहाँ एक बहुत बड़ा एक जो है कारोबार के मौके होंगे। और ऐसे में अगर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसियाँ चेंज नहीं की, कराची में क्या होगा साहब यही होगा कि हम कोसते रह जाएंगे कि हाय अगर कोई होता तो आज हम कारोबार कर रहे होते। अच्छा, आप ना राजा साहब आप मैं बताऊं, गवर्नमेंट को इस पे जो है इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी होगी। हमारी आइटम यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी तो कारोबार बढ़ेगा। और नहीं, एक्सपोर्ट की बात नहीं, मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ, ये कैसा रहेगा भाई कराची इंशाल्लाह ताला हमारी तो देखें उम्मीदें तो यही हैं कि अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और अब एक सियासी सेटअप भी बहुत चेंज आने वाला है, इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन के बाद क्या सियासत में क्या होता है, इससे भी बहुत कारोबार मुत्तसिल है, समझ लें। अगर सियासत में कोई अच्छी हम आहंगी के साथ ये काम करते हैं और अच्छा कोई आद पेशरफ होती है तो इंशाल्लाह ताला कारोबार खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। और छोटे ताजिरों को देखें, अगर तकवीत मिलेगी, छोटे ताजिर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स भी छोटे ताजिर देते हैं और बदनाम भी छोटे ताजिरों को ही किया जाता है। हम तो कहते हैं अभी FBR ने एक पॉलिसी इख्तियार की कि NTN नंबर शो किए जाए, हमने उससे भी इनकार नहीं किया। हमने कहा NTN नंबर अपनी हर दुकान पे आवेदन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन FBR हमारे साथ ये ताउन करे कि जब उनकी टीम आए वो किसी को हरासा ना करे, मार्केटों में आए, एसोसिएशन से रब्ता करें, हम खुद लेके सर्वे करवाएंगे कि हमारा हर ताजिर टैक्स पेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स चोर नहीं है, टैक्स पेयर हैं, लेकिन टैक्स पेयरों के साथ ऐसी क्या मतलब मुतालबात किस तरह से आप लोग मुतमईन हो सकते हैं, किस तरह से? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो भी हुकूमत इस वक्त है और जो आइंदा आने वाली हुकूमत है वो फौरी तौर पर ये टारगेट किलिंग का सिलसिला बंद करे ताकि लोगों में से खौफ की फ़िज़ा ख़त्म हो, लोग सुकून के साथ घर से निकल सकें, लोग सुकून के साथ अपने कारोबार पे आ सकें। जिस वक्त उसको घर की भी बेफिक्री होगी, कारोबार की भी बेफिक्री होगी, जब कारोबार हो सकेंगे। ये बार बार ये होता है, देखें हर घर के अंदर ये हो गया है कि अब इतनी टारगेट किलिंग हो गई है कि हर जगह से ये होता है कि कोई भी दिन ऐसा आता है जो सिक्योरिटी पर्पज़ होता है जिसमें, तो उस दिन मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए जाते हैं। एक दहशत का समा हो जाता है पूरे पाकिस्तान में, एक ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ क्या चीज़ होने वाली है। तो जिस दिन ये चीज़ होती है हम लोग तो घरों की तरफ भागते हैं कि दुकानें बंद कर दो भाई, पता नहीं क्या हो जाएगा आज। तो ये इस सिलसिले में भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है कि आपने मोबाइल बंद कर दिए, आपने एक खौफ की फ़ज़ा फैला दी, ऐसा नहीं है कि इस तरह से आप इस मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। मामलात अगर दुरुस्त करने हैं तो संजीदगी से सोचे हुकूमत, संजीदगी से ये सोचे कि इस मुल्क के लोग, इस शहर के लोग जो ताजिर हैं, कम से कम ताजिरों के बारे में सोचे, आवाम के बारे में सोचे। ताजिरों का ये सोचे कि ये वो लोग हैं जो रेवेन्यू की शक्ल में हमें चलाते हैं इस मुल्क को, और इस मुल्क को चलाने वालों को अगर हम नहीं चलाएंगे
تو یہ تو रीढ़ की हड्डी है मुल्क की, और रीढ़ की हड्डी टूट गई तो फिर क्या होगा। एक शॉपकीपर मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि वो साल 2012 के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ कराची में जो तिजारती सरगर्मियाँ कैसी रहीं, आपके लिए ये साल कैसा रहा? ये 2012 साल तो वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब रहा हमारे लिए, और कारोबार की पोजीशन बहुत ख़राब थी। इसके अंदर बम धमाके और हड़तालें वगैरह ये वो सब, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये साल हमारे लिए ख़राब किया है। प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअल? ये है कि यहाँ पे जो है भत्ताखोरी, पर्चियाँ, ये वो सब बड़ा मसले मसाइल है हमारे लिए, जिससे दुकानें आए दिन बंद रहती हैं और जिसकी वजह से हम लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमारी मार्केट इस साल 2012 में बंद रहेगी ज़्यादा, जिसकी वजह से कारोबारी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2013 कैसा रहेगा? देखिए अभी 2013 शुरू हुआ है, अभी तो कोई ऐसी सूरत हाल बन नहीं रही कारोबार की, अभी ये गवर्नमेंट इलेक्शन वगैरह के बाद ही पता चलेगा। एक गाड़ियों की सीट के जो बनाने वाले कारीगर हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके लिए साल 2012 कैसा रहा कारोबार के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा आपकी जो ये कारोबार है साल 2012 फिर उससे पिछले साल कैसा रहा आपका? बस वक्त गुजारा ही समझ लो, वैसे कारोबार की वो कंडीशन नहीं है जो थी, बहुत ख़राब कंडीशन रही है और हर आदमी परेशान है। इसकी रीजंस क्या है, मतलब किस वजह से? ये रीज़न ये है कि मुल्क की हालात इतने हो गए हैं कि हर चीज़ की महंगाई, जहाँ जाओ महंगाई, हर आदमी सुनता है कारोबार के, उससे फिर वो भाग जाते हैं लोग। अच्छा, तो ये वजह है। तो यहाँ पर जो ताजरों के अपना भत्ता लिया जा रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, ये रीजंस नहीं ये है? तो भाई बहुत ज़्यादा है, ये तो रीज़न इतना ज़्यादा है कि लोग बेचारे बहुत परेशान हैं थोड़ा, कि लोग अपनी जगह पर रुकते नहीं हैं, कोई बेचारा परेशान है, कोई बंदा कोई आ जाता है, कोई आ जाता है, इसकी वजह से परेशानी हालात बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं ये जो अपना स्ट्राइक्स वगैरह होती है, ये टारगेट किलिंग हो रही है, कितना फ़र्क पड़ गया कारोबार में 100% से? बहुत ज़्यादा। कितने फीसद? मिलने के तकरीबन 60-70% फ़र्क आ गया कारोबार। मतलब वो कारोबार नहीं है जो कारोबार था, अच्छा, जो फारिग नहीं होता था, बंदा मसरूफ़ होता था। अब इस वक्त तो बहुत मसरूफियात ज़्यादा नहीं आई, बस कोई काम आ गया तो लग जाओ वरना छोड़ दो। 2013 में क्या मतलब उम्मीद रखते हैं? कुछ ये दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह पाक सब पे कारोबार अच्छा करे, कोई बेहतरी लाए। हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे आप? हुकूमत से मुतालबा तो यही है कि बस ये सोचे कि गरीब आवाम की क्या हुआ है, कोई नहीं है गरीब आवाम की, कि गरीब किस तरह इस वक्त खा रहा है, किस तरह उसका गुजारा हो रहा है, हर चीज़ महंगा हो गया, दूध घी तेल चीनी दाल आटा, गरीब आदमी को ये चीज़ चाहिए। अब वो अपने चक्करों में लगे हैं हुकूमत को ये एहसास ही नहीं है कि गरीबों से पूछे तुम्हारा क्या हालत है, क्या परेशानी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, देखा आपने यहाँ कराची के ताजिर जो है पाकिस्तान के, इनका दावा है कि यहाँ पर कराची से 70% जो रेवेन्यू जाता है उसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो कराची के ताजिरों का शेयर होता है टैक्सेशन में। ताजिर, कराची के ताजिर एक जानिब तो टैक्स जो है गवर्नमेंट को भारी टैक्स अदा करते हैं, तो दूसरी जानिब टारगेट किलिंग से बचने के लिए अरबों रुपए का भत्ता जो है यहाँ की ताजिर बरादरी भत्ताखोरों को अदा कर रही है। अगर ये कराची के ताजिर बरादरी जब हुकूमत को टैक्स अदा कर रही है तो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी हुकूमत ही की ज़िम्मेदारी है। एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में, जब तक कि अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।